अरे देवबंदर तुम कहाँ खो रहे हो? अरे एक नहीं बल्कि बहुत सारे देवबंदरों ने आला हजरत के इश्क रिसालत का एतराफ़ किया है। तुम लोग पता नहीं वो अरे भाई से है कि साल से है क्या है? से है। हाँ मुजद्दिद मानते हो तुम लोग। और भाई ये बाज़ाब्ता ये सबूत के साथ है कि तुम्हारे अकाबिरीन पर उलमाए हरम ने लानत भेजा है और कुफ्र के फतवे भी लगाए हैं, यानी फितना तुम्हारे अकाबिरीन ने फैलाया है, न कि इमाम इश्क को मोहब्बत। और ऐसा रजा खानियत की बुनियाद झूठ पर है, तहमत पर है, इल्जाम पर है। अरे ओ बरेलवी मसलक के पैरोकारों, आए हो उस मौलाना अहमद रजा की हिमायत करने के लिए। याद रखना ये जो पगड़ी पहने हो ना सब उतरवा देंगे, दुकानें बंद करवा देंगे तुम्हारी। जिस इमाम की हिमायत करने के लिए आए हो, इमाम इश्क मोहब्बत कहते हो ना तुम लोग, उसको इमाम इश्क मोहब्बत जिसने पूरी जो है दुनिया में नफरत का काम किया है, लोगों के बांटने का काम किया है, मुसलमानों के दरमियान तफरका फैला के रखा है। ओ मौलवी, ओ वहां बड़े चमगदड़े, तुमने क्या कहा कि तुम्हारे आला हजरत ने पूरी दुनिया में फितना फैलाया? मैं बताऊं तुम्हें, आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने वो काम किया है कि मदीना शरीफ के उलमा अकाबिरीन ने भी उनके फतवों को माना है। लेकिन मैं दावे के साथ कहूंगा और ये बाज़ाब्ता ये सबूत के साथ है कि तुम्हारे अकाबिरीन पर उलमाए हरम ने लानत भेजा है और कुफ्र के फतवे भी लगाए हैं, यानी फितना तुम्हारे अकाबिरीन ने फैलाया है, न कि इमाम इश्क को मोहब्बत ने। और ऐसा फतवा दिया है कि मन शक्का फी कुफ्री ही फ़क़त कफर, कि जो इन अकाबिर अइम्माए देवबंद के अगर कुफ्र और शिर्क में भी अगर जर्रा बराबर भी शक करेगा वो खुद काफिर हो जाए। उसको इमाम इश्क मोहब्बत जिसने पूरी जो है दुनिया में नफरत का काम किया है और इतने फसाद फैलाए, इतने फितने फैलाए कि जिससे हजारों कुफ्र और शिर्क के पहलू निकलते हैं। ओ भाई, किलके रजा है खंजर खूंखार बरकबार, आदा से कह दो कि खैर मनाए नशर करे। ज़रा होश में बात करो मियाँ, ये जो इल्ज़ाम तराशी आपने सरकार आला हजरत पे किया है, मैं तुम्हें क़यामत तक का वक्त देता हूँ कि सरकार आला हजरत के फतावा रज़विया से या और उनके दीगर किताबों से आपने जो कहा है कि बहुत सारे कुफ्र और शिर्क के पहलू निकलते हैं, एक पहलू साबित कर दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम हाँ वाकई देवबंदी आलिम हो। कौवे की तरह काएं काएं ना कर, कौवाखोर मौलवी, देव का बंदर। अरे अल्लाह का बंदा बन जा, कब तक देव का बंदा बनता रहेगा? अस्तगफिरुल्लाह, उस अजीमुल मर्तबा ज़ात पर इन्होंने उंगली उठाई कि जिनको मौजज़तुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह कहा गया, जो अल्लाह के रसूल के मौजज़ा में से एक मौजज़ा है, उस इमाम को तुम शिर्क व बिदत के इमाम कह रहे हो। उस इमाम के बारे में तुम ऐसी मुग़ल्लज़ात बक रहे हो कि जिनका अक़ीदा कुरान करीम पर था। और कुरान करीम की खुसूसियत के साथ ये आयत अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, जुल्म अजीम है। आला हजरत का अक़ीदा तो इस पर था कि अल्लाह करीम ने फरमाया, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, ए बंदा अगर तू ज़र्रा बराबर भी शिर्क करेगा तेरे सारे अमाल रायगा हो जाएंगे। अरे उस इमाम को इमाम शिर्क व बिदत कह रहे हो कि जिनका अक़ीदा कुरान करीम की इस आयत पर था। अल्लाह करीम ने फरमाया, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, यानी जो रब से मुलाकात की जो उम्मीद रखता है लिहाजा वो नेक अमाल करे और अल्लाह की इबादत के साथ किसी को शरीक न ठहराए। भला वो इमाम शिर्क व बिदत का इमाम कैसे हो सकता है? बल्कि उस इमाम को तुम्हें कहना पड़ेगा कि शिर्क व बिदत का इमाम नहीं बल्कि अहले सुन्नत का इमाम है। अरे दियो का बंदर, हमारे इमाम तो वो थे कि जिन्होंने शिर्क व बिदत नहीं फैलाई बल्कि कुफ्र शिर्क की आंधियों से लड़ी और सारी ज़िंदगी यही ज़माने वालों को पैगाम दिया कि शिर्क ठहरे जिसमें हो ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। क्या बात है सर। मौलाना ये सब आयत पढ़ के ना हमें गुमराह करने की कोशिश मत करो। लोग की नजर में हम लोग पहले से गुमराह हैं। देखिए, आपको मानना है मानिए, इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत आप मानिए, लेकिन हम नहीं मानने वाले, क़यामत तक नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अकाबिर ने नहीं माना है। मुनाजिर देवबंदी मुनाजिर, हाँ, अभी जो तुम्हारा मुआविन उधर बैठा
وہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ تو ان لوگوں کی نظر میں پہلے سے ہی گمراہ ہیں. تو میاں میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں, آپ کا معاون ایک دم غلط ہے, اس لیے کہ آپ ہم لوگوں کی نظر میں گمراہ نہیں ہیں, بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ پوری دنیا کے نظر میں گمراہ ہیں. کیا بات ہے سر. اور ہاں اوے دیو کا بندر, تم نے کہا کہ ہمیں عشق و محبت کا امام نہیں ماننا, اگر تمہیں ماننا ہے تو تم مانو, اور تم نے یہ ریزن بتائی کہ ہمارے اکابرین نے نہیں مانا. ارے دیو کا بندر تم کہاں کھو رہے ہو؟ ارے ایک نہیں بلکہ بہت سارے دیوبندروں نے اعلیٰ حضرت کے عشق رسالت کا اعتراف کیا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر دیوبندی عالم جس کا نام اویس کاندھروی, ان کے شاگرد مولانا کوثر نیازی اپنی کتاب امام احمد رضا میں لکھتا ہے, کیا لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فناف الرسول تھے, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی غیرت ایمانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی توہین برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی. اب حوالہ نوٹ کرو دیو کا بندر, دیکھو حوالہ کتاب امام احمد رضا صفحہ نمبر 98 میں یہ موجود ہے, اور یہ لکھنے والا کون ہے؟ یہ کوثر نیازی دیوبندی عالم ہے. اب تو ماننا پڑے گا نا. اب تو مان جاؤ. واہ 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 کیا بات ہے مولانا. ارے کب تک اس طرح فتنہ پھیلاتے رہو گے؟ دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے کب تک الزام لگاتے رہو گے؟ تمہاری تو بنیاد ہی اسی پر ہے, پوری رضا خانیت کی بنیاد جھوٹ پر ہے, تہمت پر ہے, الزام پر ہے. ارے کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ یہ ہمارا مولوی ہے, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہو سکتا ہے آپ خود سے کتاب لکھے ہیں اور دیوبندی کا نام آپ لگا دیے ہیں. ارے او وہاں بڑے چمگدڑے, خیر تم ہمارے اعلیٰ حضرت پر تو بے جا الزامات لگاتے ہو بغیر ان کی کتابیں پڑھے, تو چلو یہ بات تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے کہ تم لوگ ہمارے اعلیٰ حضرت کی کتابیں نہیں پڑھتے ہو, لیکن مجھے افسوس اس بات کی ہے کہ تم اپنے مولویوں کی کتابیں نہیں پڑھتے ہو. حیرت کی بات ہے, ذرا سوچنے والی بات ہے. اگر تمہیں اردو ذرا سا بھی پڑھنا آتا تو تم اس عبارت کو ضرور پڑھتے. مجھے تو پورا یقین ہے کہ تمہیں پڑھنا ذرہ برابر بھی نہیں آتا ہے, اس لیے کہ تمہیں پڑھنا آتا تو تم یہ کتاب ضرور پڑھتے. کتاب کا نام امام احمد رضا, صفحہ نمبر 18, اور مصنف کا نام سنو میاں, کوثر نیازی دیوبندی عالم ہے. اور لو میں تمہارے سامنے کتاب پیش کر دیتا ہوں, ذرا آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھ لو. اور ہاں دیو کا بندہ, تم نے کہا کہ عشق رسول کا امام ہم نہیں مانتے. ارے تم تو کیا بلکہ تمہارے بڑے بڑے دیوبندروں نے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا اعتراف کیا. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کوثر نیازی دیوبندی نے مانا ہی ہے, لیکن تمام دیوبندروں کا سرگنا اشرف علی تھانوی, جسے ہم اشرف علی تھانوی کہتے ہیں, اس نے بھی اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا اعتراف کیا ہے. لو حوالہ نوٹ کرو, حوالہ اکابر کا مقام تواضع صفحہ نمبر 406 پہ دیکھ لو, پڑھ لو, آنکھیں کھول کے پڑھو دیوبندی. کیا بولیں کیا رکھیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, کیا کیا جائے یار. ہمارے اکابر بھی بڑے غضب کے ہیں, بڑے کارنامے کر کے گئے ہیں. یہ تو دنیا سے چلے گئے, قبر میں جا کے آرام سے چین کی نیند سو گئے, لیکن کچھ مسئلوں میں ہم لوگ کو پھنسا کے چلے گئے. پھنس گیا سی رومال لیجیے, پسینہ پور لیجیے. کیا کیا جائے, پھنسا کے چلے گئے ہیں. پتہ نہیں کون سی بھانگ کی گولی کھا کے بیٹھا ہے, ان کے اکابرین چین کی نیند سو رہے. ارے اعلیٰ حضرت نے ایسا وار کیا ہے نا شمشیر برہنہ سے کہ دنیا میں تو بے چین تھا ہی, آج قبر میں بھی گیا وہاں بھی بے چین پڑا ہوا ہے. تو چین کی بات کر رہا ہوں. بالکل حسرت رہنا ہے, جانا ہے اور بے عزتی کرانا ہے. نا نا ابھی کہاں, ابھی تو ابھی اور اعتراض ہے, سوال ایسا ابھی گھماتے ہیں سوال کو. باقی ہے پرانی عادت ہے. ارے مولانا, تم کب تک اپنے مولانا احمد رضا کا دفاع کرتے رہو گے؟ کب تک حمایت کرتے رہو گے؟ پڑھو کبھی ان کی کتابیں تو پتہ چلے گا نا کہ کتنے فتنے پھیلائے ہیں, کتنے فساد پھیلائے ہیں. مزار سے لے کر چادر تک, چادر سے لے کر عرس تک, عرس سے لے کر جو ہے مسجد تک, اتنے فساد پھیلائے ہیں کہ آج دیکھو درگاہ میں جا کر کے اللہ کا پیغام ہے کہ صرف سجدہ خدا کے لیے ہے, وحدہ لا شریک کے لیے ہے. مولانا احمد رضا کے فتنے کی وجہ سے کوئی نمازی تو نہ بن سکا, لیکن درگاہ میں جا کر کے مزاری بن گیا اور وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے کے بجائے غیر اللہ کو سجدہ کرنے لگا. اس لیے تم بریلوی مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہونے والی, اور نہ ہم کبھی پڑھیں گے. ارے او میاں وہاں بڑے چمگدڑے, کیا بھول گئے اپنے رسوائی کے وہ دن؟ کیا بھول گئے اپنے ذلت کے وہ دن؟ یاد کرو, آج سے کچھ مہینہ پہلے تم مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے. ٹاپک کیا تھا کہ مزار پہ تم سجدہ کرتے ہو. دیکھو تمہاری ویڈیو آج بھی موجود ہے, دیکھو یہ ویڈیو ہے جس پہ تم مناظرہ چھوڑ کر کے بھاگے ہو, اور آج پھر اسی منہ سے
अपनी बातों से ही तुम मुकर रहे हो? यार तुमसे बड़ा जाहिल कौन हो सकता है? सजदा और फातिहा और ये चादर गागर जो भी तुम एतराज़ कर रहे हो ना, सारी चीज़ों पर तुम्हें मुदल्लल तौर पर जवाब मिल गया है। उस बार तो मुनाजरा छोड़ के भागा था ये इसी टॉपिक पे। और हाँ, कौवा खोर, कौवे की तरह काएं काएं ना कर। तुम ये कह रहे हो कि हम सुन्नी बरेलवी के पीछे नमाज नहीं होगी। अरे हम क्या, बल्कि तुम्हारे दियो का बंदर, तुम्हारे दियो बंदरों का तुमसे सबसे बड़ा सरगना अशरफ अली थानवी से किसी ने पूछा, अशरफ थानवी, जिसे अशरफ अली थानवी हम कहते हैं, उससे किसी ने पूछा कि क्या बरेलवी सुन्नी के पीछे नमाज हो जाएगी? तो अशरफ अली थानवी ने क्या जवाब दिया, वो जवाब सुन लो ए कौवाखोर, सुन ले और हवाले के साथ सुनो। और हवाले के साथ सुनो। हवाला कमालत अशरफिया सफ़ा नंबर 347 में लिखा है कि अशरफ अली थानवी से किसी ने पूछा कि क्या बरेलवी सुन्नी के पीछे नमाज हो जाएगी? तो अशरफ अली थानवी ने बेसाख्ता कहा कि हाँ, बरेलवी सुन्नी के पीछे नमाज हो जाएगी, क्योंकि वो हमें काफिर कहते, हम उन्हें काफिर नहीं कहते। अरे तुम कहाँ खो रहे हो? तुम्हारे अकाबिरीन ने हमारे पीछे नमाज होने को तस्लीम किया है। कहाँ खो रहे हो का बंदर? और अगर चाहते हो कि तुम्हारा ईमान दुरुस्त हो जाए तो आओ हमारे पीछे नमाज पढ़ो। हजरत इन लोग तो हमारी बेइज्जती करा रहे हैं। उस दिन जो हम लोग मुनाजरा छोड़ के भाग गए थे, वो लोग याद दिला रहे हैं। अरे वो काम था तो काम से गए थे भाई, बोल के गए थे, अब नहीं माने तो खैर वो बात। अरे बरेलवियो, हमको तो तुम्हारा समझ में नहीं आता भाई, तुम कब तक क्या क्या मानते रहोगे, क्या क्या भक्ति में डूबे रहोगे भाई। अरे कभी तुम इमाम इश्क को मोहब्बत मानते हो, कभी इमाम अहले सुन्नत मानते हो, और तुम लोग पता नहीं वो अरे भाई जीम से है कि जाल से है, क्या है वो? अरे ज़्वाद से है। हाँ, मुजद्दिद मानते हो तुम लोग भाई। जो फितना और फसाद फैलाए वो मुजद्दिद कैसे हो सकता है? अरे ओ वहाबड़े चमगदड़े, मुझे अफसोस है इन पर। अभी कुछ देर पहले ये उर्दू की इबारत नहीं पढ़ पा रहे थे और अभी उर्दू बोल नहीं पा रहे। मुजद्दिद को कह रहे हैं कि मुजद्दिद। बताइए, बड़े अफसोस की बात है कि उसके बगल में जो मुआविन बैठा है भाई, मुआविन को भी नहीं पता। मुआविन कह रहा है कि ज़्वाद से मुजद्दिद। अब बताओ। हाँ, अरे हाल वही भाई, जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। गैन का इन्होंने हर ऐन से और गैन से भी नुक्ता हटा दिया है। और हाँ, ओए कौवाखोर बेदाल का बुदम, जब तुम्हें मुजद्दिद बोलना नहीं आ रहा, मुजद्दिद का तलफ़ुज़ अदा नहीं करना आ रहा, तो मेरा यकीन कामिल कहता है कि तुम्हें मुजद्दिद का माना भी नहीं पता होगा। मुजद्दिद का डिफ़ाइन करो, मुजद्दिद की तारीफ़ करके बताओ, तब तुम्हें हम फिर आगे बताएंगे मुजद्दिद हमारे आला हज़रत कैसे हैं। अरे मानते हैं इंसान हैं, गलती होगी, जबान चमड़े की जबान है, फिसल जाएगी, उससे हम रुजू करते हैं। लेकिन मुजद्दिद की तारीफ भाई, मुजद्दिद तुम्हारा है, तुम बताओ मुजद्दिद क्या होता है, तुम जानो मुजद्दिद क्या होता है। चलो मौलवी, अच्छा हुआ कि तुमने उस जुमले से रुजू किया। मैं तो हैरत हो गया कि आखिर तुम्हारे अंदर ये सिफत आई कैसे है मानने वाली। बहरहाल, और हाँ, तुम कह रहे हो कि मुजद्दिद की तारीफ बता दीजिए, तो लो सुनो, मुजद्दिद अगर हम मानते तो मुजद्दिद की तारीफ भी हम ही करेंगे। अरे मुजद्दिद उसे कहते हैं कि जो दीन को जिंदा करे, यानी दीन के अंदर जो खुराफात पैदा हो जाए और जो रसूलुल्लाह की उम्मत रसूल करीम की सुन्नतों को फरामोश कर चुकी हूँ, तो उन तमाम सुन्नतों को फिर से नया करके पेश करे। नया करने का मतलब उन सुन्नतों पर उम्मत मुहम्मदिया को आगाह करे। और अगर देखा जाए इस हदीस के तनाजुर में, वो हदीस क्या है? आका इस्लाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर 100 साल में इस उम्मत के अंदर एक ऐसे शख्स को भेजेगा जो दीन की तजदीद करेगा, यानी दीन में निकलने वाले फितने और बुरे ख्यालात और फसादात का सद्देबाब करेगा। तो हमारे अहले सुन्नत के तमाम अजिल्ला और अकाबिर उलमा ने देखा कि 14वीं सदी में वो शख्स कौन है? वो कोई और ज़ात नहीं बल्कि इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत ख़ालिद बरेलवी की ज़ात है। इसीलिए हम तमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत को मुजद्दिद दीन व मिल्लत मानते हैं। सुधर जाओ और क़यामत तक मानेंगे। नकले कुफ्र, कुफ्र नबाशत। दोस्तों, अभी आप जो वीडियो देखे, मुनाजरे की वीडियो हम लोगों ने मुनाजरा किया, इसमें हमारे कमर भाई जो वहाबी बनकर वहाबी का रोल अदा कर रहे थे, और अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये आप लोग आपस में ही सुन्नी वहाबी बनते हैं, ये गलत है। अभी हमारे अहमद रज़ा भाई ने कहा कि कुफ्र का नकल करने वाला, उसको नकल करके सिर्फ बताने वाला काफिर नहीं होता है। ऐसे ही हमारे कमर भाई वहाबी नहीं है, ये सुन्नी है, लेकिन सिर्फ तालीम उम्मत के लिए हमने ये किया है ताकि आपकी गलत फहमियाँ दूर हो जाए, इसलिए हम ये काम किए। मकसद पर फोकस कीजिए, आप लोग मकसद समझिए, मकसद। बेशक। और वहाबी के रोल अदा करने में जो भी कलमात कहे गए हैं, मैं उससे रुजू करता हूँ, क्योंकि मैं सुन्नी हूँ।
لیکن صرف نقل کیا ہوں، لیکن احتیاطاً توبہ اور رجوع ضروری ہے. تو ہم لوگ تمام مل کے جو ہے رجوع کرتے ہیں. استغفر اللہ رب العزت و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی